हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर लेके आया हूँ मैं एक आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो। प्लीज़ वॉच केयरफुली। अब हम बात करेंगे 25 आईपीसी के बारे में। फ्रॉडुलेंटली ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। फ्रॉडुलेंटली में क्या होता है, किसी को इंजरी ज़रूर होती है, चाहे वो कैसी इंजरी हो, आर्थिक इंजरी हो या कोई दूसरी इंजरी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक लड़के ने मार्कशीट डुप्लीकेट बनवाई है 95 मार्क्स की, बट उसके एक्चुअल में 55 मार्क्स हैं। कोई जॉब के लिए वह इंटरव्यू देने जा रहा है जहाँ पे 95% चाहिए मार्क्स की, और उसने वहाँ पे वो डुप्लीकेट मार्कशीट दी और जॉब ज्वाइन कर ली। इससे क्या हुआ, आप कहोगे किसी को इंजरी तो हुई नहीं, बट अगर 95% की वह डुप्लीकेट मार्कशीट नहीं बनवाता तो उसको जॉब नहीं मिलती। और जो दूसरे लड़के थे, दूसरे बंदे थे, उनके 95% किसी के थे जो उस जॉब को पा सकता था। एक्चुअल में विदाउट एनी फ्रॉड के बंदा जॉब को पा सकता था। अब वो जॉब उसके हाथ से निकल गई तो उसको क्या हुआ, उसको ये इंजरी हुई है, तो इसको हम फ्रॉडुलेंटरी में काउंट करेंगे। यह है अपना सेक्शन 25 आईपीसी के अंदर बताया गया है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे डिसेप्शन फ्रॉड नहीं हुआ, डिसेप्शन धोखा नहीं हुआ है। जिसके साथ इंजरी हुई है उसके साथ धोखा नहीं हुआ है, बल्कि उसको इंजरी हुई है। तो यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ है, इसको हम फ्रॉडुलेंटली बोलेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 26 आईपीसी के बारे में। इसमें क्या डिफाइन किया गया है, रीजन टू बिलीव। ए पर्सन इज सेड टू हैव रीजन टू बिलीव ए थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट काउज टू बिलीव दैट थिंग बट नॉट अदरवाइज। एक पर्सन कहता है कि रीजन टू बिलीव करने के लिए मेरे पास सफिशिएंट कारण है। तो इसका मैं आपको एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा जिससे आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाएगा। सपोज बी ए पुअर मैन ब्रिंग टू यू फॉर सेल ए वैल्यूएबल गोल्ड ornament. Be come at late house in the night in suspicious circumstances and offer the ornament for much less of the real price. Here you may not know that the ornament are stolen, but you have sufficient cause to believe that they might be stolen because we offer them at a much low price and at odd house in night. इसमें क्या कहता है, एक बी जो कि पुअर गरीब आदमी लग रहा है, पुअर मैन, एक बेचने के लिए गोल्ड का ऑर्नामेंट लेके आता है, एक सोने से बनी कोई वस्तु लेके आता है, और लेट नाइट को वह लेके आता है, और जो मार्केट प्राइस है उससे बहुत ही कम वैल्यू पर वह उसको सेल करना चाहता है। बट सामने वाला पर्सन, उसको ये बिल्कुल ना पता हो कि उसने यह चुराई है, बट वो मार्केट से कम वैल्यू में दे रहा है और इतनी लेट नाइट को वह बेचने के लिए आया है। तो यहाँ ये सुफिशेंट है, वो यहाँ से वो यह आइडिया लगा सकता है कि ये चोरी की गई हुई वस्तु होगी। तो इतना उसके लिए बहुत है, रीजन टू बिलीव करने के लिए इतना उसके लिए सुफिशेंट है। तो यहाँ पे ये रीजन टू बिलीव बन जाएगा। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। मान लो आपके पास कोई मोबाइल लेके आता है बेचने के लिए जिसकी मार्केट वैल्यू 20,000 है, और वो आपको 5,000 में बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो वहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि और वो 1 महीना चला हुआ फ़ोन है, मोबाइल जो है 1 महीना चला हुआ है, 1 महीना ही उसको लॉन्च हुए हुआ है, और 15,000 लेस करके वो आपको सेल कर रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि यह ज़रूर चोरी का हो सकता है। तो इतना सफिशेंट होता है रीजन टू बिलीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 आईपीसी के बारे में। प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क आर सर्वेंट। When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant, on account of that person, it is in that person possession within the meaning of this code. इसमें लोग क्या कहता है, अगर किसी पर्सन की वाइफ है, उसका सर्वेंट है या क्लर्क है जो उसके अंडर काम करता है, और कोई प्रॉपर्टी उनके अधिकार में दी गई है, वाइफ के, क्लर्क के या सर्वेंट के, तो वह जिस ओनर के पास वह काम करते हैं, जिस ओनर की वह वाइफ है,
उसके पोजेशन में मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी आर ऑन ए पर्टिकुलर ओकेशन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क आर सर्वेंट इज ए क्लर्क आर सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इसमें क्या कहता है कि मान लो किसी पर्सन ने कोई एम्प्लॉय रखा है टेम्परेरी पर्पज़ के लिए, या पर्टिकुलर कोई ओकेशन है उनके घर में, 5 दिन चलने वाला है, 15 डेज चलने वाला है, 5 डेज चलने वाला, 10 डेज चलने वाला है, ऐसा कोई ओकेशन है, उसके लिए उसने कोई वेटर वगैरह या कोई सर्वेंट हायर किया है। तब तक वो उसने हायर कर रखा है, उस पर्सन ने उसके अंडर काम कर रहा है, तो उसके अंडर कोई भी वस्तु होगी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो उसके अधिकार में होगी, तो वह उसी पर्सन की मानी जाएगी जिसने उसको हायर किया है। सपोज करो जो सर्वेंट हायर किया है उसके पास शराब की बोतलें मिलती हैं पुलिस को, और वो बोतलें जिस पर्सन ने उसको हायर किए हैं उसने उसको दी है, या उसकी नॉलेज में ये चीज़ है कि भाई ये मैंने दी है, ये तेरी बोतलें हैं, तो यह जिस पर्सन ने हायर किया है उस सर्वेंट को उसके पोजेशन में मानी जाएंगी, ना कि सर्वेंट के। तो ऐसे ही मान लो वाइफ की जगह अगर किसी पर्सन ने अपनी असिस्टेंट रखी हुई है, पीए रखी हुई है, पर्सनल असिस्टेंट, और उसके पोजेशन में कोई प्रॉपर्टी है जिसका ओनर को पता है कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है और इसके पोजेशन में मैंने दी हुई है, तो जैसे वाइफ के पोजेशन में होकर हस्बैंड की मानी जाती है, वैसे ही असिस्टेंट की भी उस पर्सन के जिसकी असिस्टेंट हो उसके पोजेशन में ही मानी जाएगी। मान लो कोई ऐसी चीज़ जो कि इलीगल है उसके पीए के पास रखी है, और वो रखवाई है किसने, उस पर्सन ने जिसकी वो पीए है, और पुलिस रेड करती है, वह पकड़ी जाती है, वो बता देते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, तो उन्होंने ये मेरे पोजेशन में दी है, तो उस पे अधिकार उसका ही माना जाएगा जिसने उसको हायर किया है, जिसकी वो पर्सनल असिस्टेंट है। ऐसी वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट इनके पोजेशन में कुछ भी है तो वो माना जाएगा किसका, ओनर का। बट एक चीज़ हमें इसमें याद रखनी होगी, अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है उनके पोजेशन में और वो ओनर के नॉन में नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि ये किसकी है, इसके पास कैसे आई, तो यह ओनर की नहीं मानी जाएगी, तब वह सर्वेंट की ही मानी जाएगी, क्लर्क की ही मानी जाएगी, वाइफ की ही मानी जाएगी। इसमें नॉन में होना बहुत ज़रूरी है, कंपलसरी है। जब तक नॉन में नहीं होगी तो उसके पोजेशन में यह प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से मैं आपके लिए कोई अच्छा टॉपिक लेके आता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक्स फॉर विजिट माई चैनल एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू। जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।